वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस के साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आज बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। कितने नियम हैं? ऑप्शन है आपके सामने में 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप जानते होंगे इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। एक का भी बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आज का, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तब क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को, बिंब मतलब होता है उसका छाया, यानी कि तस्वीर जो बोलते हैं, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। यानी कि किसी बिंब का वास्तविक, कोई भी वस्तु जो है उसका वास्तविक और समान साइज का, यानी कि बराबर साइज का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, उसका छाया प्राप्त करना चाहते हैं, उसका शेडो प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिंब को यानी वस्तु को आप कहाँ पे रखेंगे? ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस तरह का प्रतिबिंब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना पड़ेगा बिंब को, यानी कि वस्तु को। बिंब बोले तो वस्तु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, 4 नंबर का प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समतल या उत्तल दर्पण। 4 का आंसर बताइए। किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट है, अवतल दर्पण। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। बताइए इसका आंसर 5 नंबर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तनांक होता है हीरा। हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है? ऑप्शन ए है यू बटे भी, ऑप्शन बी है यू इंटू भी, ऑप्शन सी है यू प्लस भी, ऑप्शन डी है भी बाई यू। 6 नंबर का आंसर बताइए। एम बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम बराबर होता है भी बटे यू। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ राइट है। 6 का डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, ऑप्शन डी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। बताइए 7 नंबर का आंसर क्या होगा? दर्पण सूत्र कौन सा सही है? तो दर्पण सूत्र सही है ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। बताइए किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? 8 नंबर का आंसर बताइए। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में होती है, जहाँ हवा होता है कुछ भी नहीं होता है। निर्वात उसको खाली स्थान कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश की रेखा जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सीधी रेखा में।
वो जो है विचलित नहीं होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए 10 नंबर का आंसर। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के दो दो नियम है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। 10 का बी राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ यानी दांत का जो ये डॉक्टर होता है, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी? दांत का जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का यूज करता है? बताइए 11 का आंसर। बड़ा दिखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में, इसलिए वो अवतल दर्पण का यूज करता है ताकि उसको स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई दे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों या इनमें से कोई नहीं? 12 का आंसर बताइए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो वो कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? तो अभिसारी कहलाता है। अभिसारी लेंस कौन कहलाता है? उत्तल लेंस। याद रखिएगा इस बात को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। ऑप्शन बी है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 नंबर का आंसर बताइए। तो जो प्रयोग करता है उसको मापने की जरूरत क्या है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है 13 का। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। 14 का आंसर बताइए। तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बताइए। आपके सामने में ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। 15 का आंसर बताइए क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। r/2 तो आर त्रिज्या दिया हुआ है 32/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, यानी कि +16। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। 16 का आंसर बताइए। तो वो ऋणात्मक जब होगा उसका आवर्धन प्रतिबिंब का तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है? किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? 17 का आंसर बताइए। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग मोटर बाइक वगैरह में पीछे देखने के लिए किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? 18 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तुओं को छोटा दिखाया जाता है और बहुत दूर तक जो है इसमें वस्तुएं नजर आती है। पीछे में कौन सी गाड़ी चल रही है वो नजर आ जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। 19 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक ली जाती है या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं? 19 नंबर का आंसर बताइए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है वो होती है नेगेटिव, ऋणात्मक दूरी ली जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी यहाँ जो है बिल्कुल राइट है 20 का।
तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।